Hello students, good morning. I hope you are doing well. So welcome back to another video. So today in this video we are going to learn past perfect continuous tense. We are going to learn past perfect continuous tense. तो हम सीखने जा रहे हैं past perfect continuous tense. So इस tense के अंदर dear students हम यूज़ करते हैं had been V1 plus ing. जो हमारे पास helping verb है had been V1 plus ing. इन हिंदी वी कैन से जो हिंदी के लास्ट में जो वर्ड्स रहते हैं वह से रहा था, से रहे थे, से रही थी। से रहा था, से रहे थे, से रही थी मीन्स हिंदी के वाक्य के अंत में अगर ये वर्ड्स आते तो हम पहचान कर लेते हैं वहाँ से कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट सभी ही यूज़ होते हैं। आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, एनी, ने। गॉट इट। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं कि एक क्रिया जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और वो चलती रही और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, बट उस क्रिया की ड्यूरेशन बताना कि वो क्रिया कब से चल रही थी, यानी कि उसको पीरियड ऑफ टाइम बताना कि वो क्रिया कब से चल रही थी। तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर हम सेंस, फॉर, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सेंस में डियर्स हमें एग्जैक्ट पता होता है कि वो क्रिया इस दिन से, इस तारीख से, इस मंथ से वो चल रही थी। फॉर में एग्जैक्ट नहीं पता होता। गॉट इट। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो डियर्स इसमें क्वेश्चंस हम हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं और मीन्स हाउ लॉन्ग से भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मीन्स आप कन्फर्मेशन करना चाहते हो या फिर इंफॉर्मेशन। गॉट इट। जैसे मैंने बोला क्या आप सुबह से खेल रहे थे, क्या आप सुबह से खेल रहे थे। तो मीन्स क्या होगा, हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से खेल रहे थे। अगर मैं बोलूँ कि मुझे पता नहीं कि कब से खेल रहे थे, तो आप कब से खेल रहे थे, तो फिर क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग। फिर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बोलूँगा, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे थे। तो आंसर है डियर स्टूडेंट्स कि मैं मॉर्निंग से खेल रहा था यानी कि मैं अब नहीं खेल रहा हूँ। मैंने खेलना स्टार्ट किया पास्ट में और पास्ट में मैंने उसको ख़त्म कर दिया, बट मैं उसकी क्रिया बता रहा हूँ, उस क्रिया के टाइम बता रहा हूँ कि मैं कब से खेल रहा था। तो मीन्स आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था। अगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मैं कब से खेल रहा था, मैं 2-3 घंटों से खेल रहा था, 2-4 मीन्स दिनों से खेल रहा था, राइट। सो तब बोलूँगा मैं आई हैड बीन प्लेइंग 4 to 3 days to 3 hours। गॉट इट। सो अगर नेगेटिव है तो मीन्स सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस V1 ing एन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। जैसे वह सुबह से खेल रहा था, मैं तो ये राधा 2-3 महीनों से इंग्लिश सीख रही थी। सो राधा हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन, क्यों बता रहे हैं कि राधा जो इंग्लिश सीख रही थी वो 2-3 महीनों से सीख रही थी। सो राधा हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, एग्जैक्ट नहीं पता ना, फॉर लास्ट 2-3 months। गॉट इट। मैं कहता हूँ कि मीन्स है ना, अब मैं कहता हूँ कि वह पढ़ा रहा था मीन्स 5 बजे से, एग्जैक्ट पता लगा। कौन, ही हैड बीन टीचिंग सिंस 5, वो 5 बजे पढ़ा रहा था। गॉट इट। इट मीन्स हमें क्रिया की ड्यूरेशन बता रहे हैं कि वो क्रिया कब से चल रही थी। मैं तो कि मीन्स उसका दोस्त कनाडा में 2000 मीन्स 15 से रह रहा था, तो एग्जैक्ट पता भी कब से रह रहा था, 15 से, 15 से, 2015 से। उसका दोस्त सब्जेक्ट हमारे पास, हिज फ्रेंड हैड बीन लिविंग इन कैनेडा सिंस 2015। बरसात हो रही थी सुबह से, मतलब आज अभी इस समय बरसात नहीं हो रही बट हो रही थी। सो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। गॉट इट। आई होप you have understood past perfect continuous tense. So please try to make more and more sentences on this tense.
Got it? So is there any doubt? So please comment me on, right? मुझे कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, और कोई भी इंक्वायरीज है सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.